पुरी भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतारों में से एक रूप भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि। पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा पावन स्थल सिर्फ जहाँ पर सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मर्तलोक पर विराजमान है। मंदिर के कुछ विशिष्ट ज्ञानियों का कथन है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने बलराम की माताश्री से भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोकुल में किए गए लीला के बारे में बताने को कहा, तो बलराम की माताश्री ने सुभद्रा को महल के द्वार पर रहने की आज्ञा दी ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वहां पहुंचे तो सुभद्रा ने दोनों को द्वार पर ही रोक लिए। उसी वक्त नारद मुनि वहां प्रकट हुए और प्रभु श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि भाई बहनों के साथ इस पुण्य रूप का आनंद मर्तलोक वासियों को भी प्रदान करें। तो प्रभु ने उनकी निवेदन सुन ली और तब से लेकर आज तक भगवान अपने जगन्नाथ रूपी अवतार में अपने भाई और बहन के साथ उड़ीसा के पुरी में मर्तलोक वासियों के बीच रहकर लीला किए जा रहे हैं। मुझे पुरी जाने का सौभाग्य पहली बार जब मैं भुवनेश्वर में काम के सिलसिले में गया था तब मिला था, और तभी मैंने आसपास के मंदिरों के भी दर्शन किए थे। लेकिन इस बार मुझे मौका मिला अपने पूरे परिवार के साथ जाने का, और इस बार बारिश होने की वजह से मुझे पुरी कुछ अलग अंदाज में दिखा, जो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा एक अलग ही रहस्य बयान करता है। कहते हैं कि ये झंडा हवा के विपरीत दिशा की तरफ लहराता है और हर रोज इस झंडे को बदलना अनिवार्य है। झंडे को बदलने की कला भी बहुत सुंदर है। मुझे मंदिर के बाहर से वीडियो करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने अपने होटल के छत पर खड़े होकर अपने निकॉन के लेंस की 300 mm की पूरी ऊर्जा झोंक दी और मुझे कुछ ऐसी वीडियो मिली आप लोगों के लिए। कहते हैं मंदिर का झंडा रोज बदलना जरूरी है। यदि गलती से एक भी दिन अगर झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक बंद रखना पड़ेगा। ऐसी कई किस्से दिल दहला देंगी आपकी और हिंदू धर्म की पुण्यता और अखंडता का प्रमाण देती रहेंगी। स्वर्ग द्वार, अंग्रेजी में अगर कहें तो गेटवे टू हेवन। रास्ते के एक तरफ जहां कुछ लोग समंदर में नहाने का मज़ा ले रहे हैं, तो वहीं रास्ते के दूसरी तरफ कुछ लोग अपनों से बिछड़ने के गम में विलाप करते हुए दाह संस्कार कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ दाह संस्कार करने से स्वर्ग नसीब होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हर अमावस्या रात को इस शमशान में स्वयं भगवान विष्णु का आविर्भाव होता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार ये जगह बहुत ही पुण्य और पावन मानी जाती है। लेकिन सब पौराणिक तथ्यों को अगर अलग रखकर देखें और रास्ते के इस छोर से उस जलती हुई आग को देखें तो यकीन मानिए रूह तक कांप उठेंगी। पुरी में जब भी कोई इंसान घूमने जाता है तो समंदर के तट से मछली ज़रूर खरीदता है, लेकिन कभी आपने मछुआरों को देखा है कि वो किस तरह से आपके लिए स्वादिष्ट मछलियों को पकड़ते हैं। रात रात भर मछलियों को चारा देकर पकड़ने के बाद तट तक वापस आना अपने में ही अलग प्रतिभा और कौशल दिखाते हैं मछुआरे। तट पर लाकर जाल में से मछलियों को अलग अलग करना और फिर लोगों के खरीदने के लिए सामने सजा कर रखना। कहते हैं ना, भूख इंसान को जूझना सिखाती है और इंसान अपने पेट के लिए मौत के मुंह से भी निवाला छीनने को तैयार हो जाता है। सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं, घर पर बैठे कुछ भूखे बच्चों का भी पेट पालने के लिए, जो बस दरवाजे की तरफ नज़र गड़ाए बैठे हैं कि कब खाना आए और 2 दाना पेट में डालें।
इस बार पुरी में मेरा मन बहुत शांत हुआ। पता नहीं, शायद बदलते मौसम की वजह से मुझे पुरी की नई अनुभूति हुई। समंदर के तट पर बैठकर आसपास के दुनिया को निहारते रहना भी एक आनंद है। कभी छत पर खेल रहे बंदरों की किलकारियों को देखना, कभी बाजार में बैठे लोगों को ग्राहकों का इंतज़ार करते देखना, तो कभी समंदर के किनारे किसी को अपने सपनों का महल बनाते देखना, और तो और कभी छोटे से बच्चे को खेलते देखना, तो कभी किसी बूढ़ी अम्मा को बच्चा बनते देखना, कभी किसी मूर्तिकार को मूर्ति में आकार ढूंढते देखना, तो कभी किसी मूढ़ी वाले को मूढ़ी बेचते देखना, ऊँट की पीठ पर बैठे लोगों की मुस्कुराहट देखते देखते कभी समंदर के तट पर अकेले टहलना। इन अनुभूतियों के साथ मैं घर लौट आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से फिर नए किस्सों के गुच्छों के साथ अगली वीडियो में।